कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? क्या हुआ? तुम क्यों इतने परेशान और विचलित से प्रतीत हो रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी परेशानियों का कारण नहीं बताओगे? तुम यह सोच रही हो कि तुम अगर मुझे अपनी परेशानियों का कारण नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुम यह सोचकर विचलित हो कि आने वाला नया साल भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों और कष्टों को लेकर आएगा या फिर जीवन में नई बहार लेकर आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी की हुई गलतियों से सचेत करने आया हूँ, जिससे आने वाला नया साल तुम्हारे जीवन में खुशहाली ला सके। इस आने वाले नए साल से पहले तुम्हें अपनी सारी गलतियों को सुधारने का मौका मैं तुम्हें देने आया हूँ और यह बताने आया हूँ कि तुम किन किन बातों पर गलतियाँ कर रहे हो। मेरे बच्चे, अक्सर लोग दूसरे व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढने में अपना कीमती और अनमोल समय व्यर्थ कर देते हैं और वही वे अपनी बड़ी से बड़ी गलतियों को सहजता से नजरअंदाज कर देते हैं और वही वे लोग कष्टों के गड्ढों में गिरते चले जाते हैं और वह गड्ढा कब खाई बन जाता है यह वह जान ही नहीं पाते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जो व्यक्ति सहजता से अपनी गलती मान लेता है वह जीवन में सकारात्मक सोच और अध्यात्म की दिशा में जीवन के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे बच्चे, अपनी गलती ईश्वर के सामने स्वीकार करने का साहस वाले व्यक्ति ही दिखा पाते हैं। अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि उनकी गलतियों को कोई देख नहीं पा रहा है, मगर जब कोई व्यक्ति उनको उनकी गलतियों से अवगत कराता है तो वह व्यक्ति अपनी गलतियां मानने से मुकर जाते हैं, जैसे कि वह गलतियां उन्होंने की ही नहीं है। ऐसा करके वे दूसरे लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन उनका स्वयं का अंतर्मन इस बात को भली भांति जानता है कि वे गलत हैं। मेरे बच्चे, हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं और कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य करता है, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और उन गलतियों से जो व्यक्ति सीखता चला जाता है वह व्यक्ति परमात्मा के अधिक निकट पहुंचता जाता है और जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं मानता है उसके जीवन में नकारात्मकता आती चली जाती है और वह व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए हर कार्य में अवगुण निकालने लगता है। अब वह कार्य चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। मेरे बच्चे, जब आपके अंदर सकारात्मक गुणों का अभाव होता है तो मनुष्य अपने किए हुए बुरे कर्मों को लोगों से छुपाने लगता है और लोगों से झूठ और असत्य बोलने लगता है। उससे यह लगता है कि उसका यह झूठ उसे कुछ समय के लिए बचा लेता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसके सत्य वचन उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते चले जाते हैं, जिससे उसके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और वह कष्टों के भावर में फंसता चला जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिससे तुम अपनी गलतियों को दूर कर सकते हो। अपने अंदर की गलतियों को दूर करने का सबसे अच्छा मार्ग प्रभु की वंदना करना है, क्योंकि जब आप आंख बंद करके प्रभु को याद करते हो तो आपको उसी क्षण अपनी सारी गलतियां दिखने लगती है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी पूजा में लीन रहोगे तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जिससे तुम्हारे जीवन में आने वाला नया साल तुम्हारे घर में खुशियां ला सके। मेरे बच्चे, मनुष्य गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ता है और जीवन में सफलता पाता है। मेरे बताए हुए मार्ग पर ऐसे ही चलते रहना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे।